अस्सलाम वालेकुम। घर की बात में करती हूँ खुशामदीद। मेरा नाम है आयशा खालिद और आपके घर में आप सबको वेलकम करती हूँ। जैसे कि आपने ये छोटा सा एक क्लिप देखा, बहुत सारे लोग जो अपनी जान गंवा बैठते हैं टारगेट किलिंग के चक्कर में। आज का हमारा टॉपिक उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोग को देना चाहूँगी जो शो के लिए बहुत ज़रूरी है। यानी कि घर की बात का कॉलिंग नंबर जो स्क्रीन पे आप लोग के सामने चल रहा होगा, तो आप उसको नोट करके हमें लाइव कॉल दे सकते हैं। टॉपिक के बारे में भी बात कर सकते हैं, अपने कोई भी मसाइल, जैसे कि आपको पहले ही मैंने बताया था, घर की बात का प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए है। हमारा मकसद कि अगर हम अपनी इस छोटे से घर से आप लोगों की कुछ मदद कर सकें, जिससे आपका घर बड़ा हो सके, तो हमें सबसे ज़्यादा इस चीज़ की खुशी होगी। ये चीज़ आप हमें कॉल करके बता सकते हैं, अपने मसले शेयर कर सकते हैं। उसके अलावा हमें ईमेल कर सकते हैं gkb@cnbcpakistan.com पे। फेसबुक पेज के बारे में भी मैं आपसे बात करूंगी थोड़ी सी देर में। और उसके साथ हमें SMS करने का तरीका है GKB स्पेस दे के अपना टेक्स्ट, यानी आपका जो भी जवाब है या आप जो भी मसला अपना शेयर करना चाहते हैं वो लिख के आपने 8888 पे हमें सेंड कर देना है। आज का टॉपिक एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में अगर बात की जाए ओवरऑल सारे शहरों में एक इंतशार, एक खौफ फैलाया हुआ है। और ये कुछ और नहीं, टारगेट किलिंग की मैं बात कर रही हूँ कि जब एक ज़िंदगी होती है, एक ऐसा इंसान जो सांस ले रहा होता है और वो ख़ुद एक ऐसी ज़िंदगी को ख़त्म करता है चंद पैसों के लिए, चंद ऐसी चीज़ों के लिए, जैसे कि हमने पहले भी बात की थी, 1000 रुपये या 800 रुपये के मोबाइल फ़ोन के लिए या इस तरह की दीगर अशिया के लिए, वो एक ज़िंदगी को ख़त्म कर देता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस्लाम के नाम पे, यानी मज़हब के नाम पे किसी की ज़िंदगी ले रहे होते हैं। वो तमाम लोग जो इस दुनिया से चले जाते हैं, उसकी चाहे कोई भी वजूहात हो, टारगेट किलिंग इज़ द मेन टॉपिक। लेकिन वो तमाम लोग जो टारगेट किलिंग से अगर किसी की ज़िंदगी चली गई, एक बार उसकी लाश को देख के शायद उसके माँ बाप को सब्र आ जाता हो, लेकिन वो तमाम लोग जो विक्टिम बनते हैं टारगेट किलिंग के और उसके बाद माजूर हो जाते हैं, यानी अपने हाथ या अपने पैर खो देते हैं, चल फिर नहीं पाते और एक ज़िंदा लाश बन के रह जाते हैं। वो रोज़ मरते हैं और उनको देख उनके घर वाले, उनके प्यारे जो उनसे प्यार करते हैं, ख़ासकर उनके माँ बाप, अपनी मौत की दुआ मांगते हैं, क्योंकि वो अपनी औलाद की इस तकलीफ़ को बर्दाश्त नहीं कर पाते। ये देखकर इसकी क्या वजूहात हैं वो आज हम अपने शो में डिस्कस करेंगे। ख्वाह वो कौन ऐसे लोग हैं जो लोगों की ज़िंदगी से खेलते हैं, लोगों की जान ले लेते हैं, वो पसीना बहाने के बजाय खून बहा के कमाई करते हैं। हम आज उन लोगों के बारे में बात करेंगे। क्या वजह हो सकती है? क्या वो बिलखते हुए, भूख से बिलखते हुए बच्चे जो उसके घर पे बैठे हैं वो उनको मजबूर करते हैं ऐसा अमल करने के लिए, या फिर उनका नशा टूट रहा होता है और इस वजह से वो इस तरह के काम करते हैं? ये तमाम चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे अपने शो में। कुछ और बातें जो आप लोगों से ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। कल का वाक़या अगर हम बात करें कल के बारे में, तो मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि कल भी कराची में, हमारे अपने शहर में 16 लोगों की जान गई। कोई पकड़ा गया? अब तक नहीं। पुलिस सिर्फ़ और सिर्फ लाशें गिन रही है, कभी 16, कभी 17, कभी 20, कभी 30, इस तरह से जो नंबर है उनका बढ़ता चला जाता है। लेकिन आज तक हमें ये नहीं पता चल सका कि टारगेट किलिंग में मुलव्वस कौन था, आखिर वो कौन था जिसने किसी की जान ली। ये तमाम चीज़ें आज हम कोशिश करेंगे अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक पहुंचा सकें कि किन चीज़ों के बारे में आपको बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस रहना चाहिए। वो लोग, वो फैमिलीज़ जिनके साथ इस तरह के वाक़यात पेश आए, वो भी आज हमारे पास मौजूद होंगे। सबसे पहला केस मैं इनको नहीं कहूँगी, सबसे पहले मैं समझती हूँ कि जो विक्टिम रहे इस चीज़ के, जिनके बारे में मैं बात करना चाहूँगी, दो ऐसे भाई, दो ऐसे नौजवान कि जिनकी टारगेट किलिंग की वजह से जान चली गई। आज उनके माँ बाप हमारे पास मौजूद होंगे। उनकी अम्मी, उनका पोल्ट्री फार्म था और वो उसमें कमाया करते थे। अब्बा जो है उनके पैरालाइज हुए हुए हैं और अब उनका घर का खर्च चल नहीं पा रहा है। बेसिकली रेंट के घर पे वो लोग रह रहे हैं और बहुत से इश्यूज़ उनकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। मैं यहाँ बैठ जाती हूँ और आपको थोड़ा सा उनके बारे में बताऊं कि वो दो नौजवान जो घर से निकले थे शायद किसी काम की वजह से और अब इस ज़िंदगी में नहीं रहे, बड़े होकर अपने माँ बाप का सहारा बन सकते थे, मगर अब दुनिया में उनको बेसहारा छोड़ गए। आज उस फैमिली से हम मिलेंगे। हमारी दूसरी फैमिली जो हमारे पास मौजूद होगी, एक 17 साल बच्चा, बहुत प्यारा सा बच्चा जिसको पहले किडनैप किया गया, उसके बाद उसकी जान ले ली गई। उसकी माँ, उसकी बहन आज तक उसका इंतज़ार कर रही है।
वो लोग भी आज हमारे पास मौजूद होंगे। अभी थोड़ी देर में ही हम उन्हें इन करते हैं और आपकी उनसे मुलाकात करवाएंगे। मैं सिर्फ यहाँ उनको बुलाने का मकसद ये नहीं था कि हम यहाँ पे बैठें, उनको रुलाएं और उनकी कहानी आप तक पहुँचाएं। उनको बुलाने का मकसद ये है कि अगर कोई देख रहा है जो इस तरह के कामों में मुलव्वस है, तो आप एक बात याद रखिए कि सिर्फ एक जान नहीं जाती, पूरी फैमिली, पूरा ख़ानदान उससे जुड़ा होता है। बहुत सी जानें उससे जुड़ी होती हैं जो चली जाती हैं। आपने सिर्फ इस बात का ख्याल करना होता है कि आप किसी एक का खून बहा रहे हैं और उसके बाद आप अपनी कमाई कर रहे हैं, लेकिन इन दी एंड वो लोग कितना ज़्यादा इस चीज़ की वजह से सफ़र कर रहे होते हैं, ये आज हम जान सकेंगे उन 2 फैमिलीज़ से मिलके। मेरे ख़्याल से अगर वो यहाँ आ जाएं तो मैं उनको प्रोग्राम में इन करती हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है प्रोग्राम का टाइम थोड़ा कम होता है हमारा, और उसमें जो है हम इसलिए गेस्ट को शुरू में ही अपने पास बुला देते हैं। एक कॉलर भी आज हम लेंगे, क्योंकि अगर आपको याद हो थर्सडे का शो था हमारा या जुम्मे का शो था, उसमें हमारे पास 2-3 कॉलर्स आई थी जिन्होंने अपना मसला बताया था घर के ख़र्च का। आजकल ये घर का ख़र्च जो है बहुत मुश्किल का सामना हम सबको करना पड़ रहा है इसकी वजह से। तो उस घर के ख़र्च को थोड़ा सा हमने कहा कि अगर हम उनकी मदद कर सकें। उन्होंने कहा हमसे कि वो खाना बहुत अच्छा बनाना जानती हैं और अगर हम उनका कोई काम कर सकें, तो हमने कोशिश की है थोड़ी सी मदद करने की उनकी। अगर आप सुन रही हैं तो अगर आप हमें अपनी कॉल दे देंगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अदरवाइज़ ये कि हम आपको ख़ुद कॉल कर लेंगे, क्योंकि हमने कुछ प्लान किया है आपके लिए जिससे आपकी मदद हो सके। और इस बात से मैं ये भी प्रूव करना चाहती हूँ अपने तमाम देखने वालों को कि मेरा मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं यहाँ पे आऊँ, बड़े बड़े वाज दूँ, इतना बड़ा लेक्चर दूँ, ये कहूँ कि मैं सिर्फ आपके लिए आई हूँ, सिर्फ आपकी मदद करना चाहती हूँ और इन दी एंड रिज़ल्ट कोई ना निकले। मैं चाहती हूँ अगर थर्सडे को कोई मेरे पास कॉल आई है तो जुम्मे तक उसका रिज़ल्ट उसके सामने मौजूद हो, ताकि आप लोग मुझ पर यकीन करें कि हाँ ये वाकई हमारे घर जैसी है और हमारा दुख समझती है, हमारे मसले को हल करना चाहती है, हमारी मुश्किलात समझती है और उनका हल हमें फ़ौरन मिल जाता है। तो इससे होगा क्या, इससे हम और अच्छी तरह से कनेक्ट कर सकेंगे, एक बेहतर पाकिस्तान की तरफ चलेंगे। जितने ज़्यादा लोग कमाएंगे, जितने ज़्यादा लोग अपने घर को सपोर्ट करेंगे, तो डेफ़िनेटली जो माश का ज़रिया है वो बढ़ेगा और उससे हमारा पाकिस्तान और बेहतर से बेहतरीन होता चला जाएगा। अगर हमारे गेस्ट रेडी हैं तो हम उनको बुला लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हमारी फैमिली जिनके 2 बेटे मैंने आपको बताया अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, उनके पेरेंट्स हमारे शो में मौजूद हैं और हम उनको सबसे पहले बुलाना चाहेंगे। प्लीज़ आप भेजिए हमारे गेस्ट को, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। जब तक अगर आप अपनी लाइव कॉल्स हमें देते हैं तो मैं ज़रूर सुनना चाहूँगी कि आप लोग के क्या व्यूज़ हैं टारगेट किलिंग के बारे में। आप लोग किस तरह से एक ऐसा मसला हो गया है ये मुल्क भर में कि हम लोग जो है बिल्कुल बंद के रह गए हैं, घरों से निकलते हुए डर लगता है। हम लोग कहते तो बहुत आराम से हैं कि नहीं बच्चों को बाहर खेलने के लिए पार्क्स नहीं है, ये नहीं है। पार्क्स होंगे तो क्या आप उनको बाहर निकलने देंगे आजकल के माहौल में? इस चीज़ के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मेरे पास 17 ईयर्स ओल्ड का ज़ीशान की मम्मी और उनकी बहन मौजूद हैं, तो उनको मैं यहाँ बुलाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, प्लीज़ आइए। अस्सलाम वालेकुम, आइए। कोमल, कैसी हो कोमल? ठीक हो? एवसीट। कोमल तुम्हारे भी डिम्पल पड़ता है? हाँ मेरी तरह, हम दोनों सेम है भाई। कोमल मेरी बहन की तरह हो गई हैं और इनके भी डिम्पल पड़ता है। और जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं उनको भी मैं बुलाना चाहूँगी। जैसे मैंने आपको बताया 2 नौजवान जो कि अपने माँ बाप का सहारा बन सकते थे और अब इस दुनिया में उनको बेसहारा छोड़ रहे हैं। क्या हम उनका सहारा बन सकते हैं, इसकी थोड़ी सी कोशिश आज हम करेंगे। प्लीज़ आप आइए, हमारे गेस्ट यहाँ मौजूद हैं, उनको बुला लीजिए प्लीज़। जी चलें, आ जाएंगे। कोमल कैसी हो? खैरियत से हो? ठीक हो? आप कैसी हैं? अपने साथ कुछ लेके आई हैं? ज़ीशान की तस्वीर लाई हैं, दिखाइए। अरे वेरी नाइस। ये 17 साल के ज़ीशान की तस्वीर जो है उनकी अम्मी लेकर आई हैं और आप लोग को दिखाना चाहूँगी इस कैमरे में। ये हैं हमारे बड़े प्यारे से ज़ीशान जो कि अब इस दुनिया में नहीं। किडनैप हुए थे, कब हुए थे किडनैप भाई? 21वें रोज़े को, रमज़ान, लास्ट ईयर रमज़ान में। ठीक है, और कोई ख़ास वजह आप लोग कब तक पता चल पाई कि किसने किडनैप किया? ये नहीं पता चल पाया कि किसने किडनैप किया। रात को बस सहरी के लिए दूध रोटी लेने के लिए निकले थे घर से, तो थोड़ी देर इंतज़ार करते रहे कि हम दोस्तों में बैठ गए होंगे, कहीं बैठ गए होंगे। जब नहीं आए तो फिर ढूंढ इधर उधर करें, हमने कहीं पता नहीं चला। सहरी तक ढूंढते रहे, कहीं नहीं पता चला।
फिर कोई 8 बजे का टाइम, सुबह 7:30 या 8 बजे का टाइम हमें पता चला कि MPR पे ना 2 लाशें मिली हैं बोरीबंद। तो उनको उठा के अब्बासी ले जाए गए, आप वहाँ जाके चेक कर लें, वो तो आपके बच्चे नहीं हैं, उनके दोस्त भी साथ थे। अच्छा, दोस्त भी साथ थे। तो दोनों को हमें वहाँ अब्बासी अस्पताल से बोरीबंद लाश मिली। दोस्त की भी और बेटे की, दोनों एक साथ, दोनों लाशें एक साथ मिली थी। और अब तक कुछ पता नहीं चल पाया? कुछ भी नहीं पता चल पाया, ना इनके कातिलों का पता है, ना किसी का पता नहीं चल पाया कि किसने अगवा करा, किसने मारा, कुछ नहीं पता चला। बस सैरी के लिए सामान लेने गए थे और जी, और फिर घर पलट कर नहीं आए। ठीक है, जो दूसरी फैमिली है वो भी इधर स्टूडियोज़ में मौजूद है, मैं उनको बुलाती हूँ और आपकी मुलाकात उनसे करवाती हूँ। आपको पता है, ये ज़ीशान गए हैं, उनके घर से 2 उनके नौजवान बेटे चले गए और इसी टारगेट किलिंग का विक्टिम बने। उनसे मुलाकात कराते हैं, शायद आपके दिल का बोझ थोड़ा सा हल्का हो। प्लीज़ सर आइए। अस्सलाम वालेकुम। प्लीज़ बैठिए प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आप खैरियत से? बिल्कुल खैरियत से। अच्छा, मुझे ये पता चला था कि शायद उनकी मदर भी आ रही हैं, लेकिन आप थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करेंगे अपने बारे में? उनकी मदर की बहुत तबीयत ख़राब है। ओह अल्लाह खैर। डायरिया हो गया था, वो अस्पताल में। कुछ खिलाया होगा आपने गलत उन्हें। क्या खिलाया था बताइए ज़रा। ये वो इंतजाम करते हैं ना, ईद में खाना दावत में गए थे। अच्छा, दावत में गए थे, इसलिए वो बहू भी उनके साथ गई। वो भी बहुत तो खैर वो बोली थी कि नहीं हम ले जाएंगे, चलिए ठीक। तो आप वालिद हैं? वालिद साहब हैं। और आप? मैं उनका मामूजात भाई हूँ, कज़न हूँ मैं। मेरे मामू हैं आप। अच्छा अच्छा अच्छा। दोनों बच्चे मकतूल जो है मेरे मामूजात भाई। उन दोनों का क्या नाम था? वो मोहम्मद कासिम बड़े थे जी, और मोहम्मद अयास छोटे हैं। कासिम और अयास क्या करते थे? कासिम मुर्गी की दुकान थी उनकी, और छोटे जो वो फोटोग्राफी कर रहे थे। अच्छा, ऐसा मंजिल में। अच्छा अच्छा। स्टूडियो है, उसमें फोटोग्राफी कर रहे थे। और दोनों जो है ना एक ही दिन में दोनों को। लेकिन ऐसा कैसे एक दिन में दोनों को कैसे? वो मसला हुआ कि वो कासिम अपने मुर्गी दुकान में बैठे हुए जी थे। जी जी। और रात को वहाँ से अगवा किए। तो अगवा करते वक्त जब हमने वो छोटा भाई अगवा नहीं, वो बोला ऐसे ले दोस्त के साथ ले गया कि चलो घूमने के लिए। तो छोटे वाले ने देख लिया था इसको। अच्छा। कि भाई को ले जा रहे। तो रात तकरीबन 12:30 बज गया और उसका ना टेलीफोन आ रहा ना कुछ आ रहा। फिर उसने छोटे वाले ने वो फिर निकला वो ढूंढने के लिए। जी। तो देखा कि वो एक इलाका 5C2 ग्राउंड में कासिम को मार दिया था। और ये जो है ना उनसे पूछा कि भाई मेरे भाई कहाँ हैं? तो बोला मैं नहीं जानता हूँ। बोले तुम तो लेके आए थे मेरे भाई को। तो दूसरे वाले ने थे, वो बोला कि तुम देखा था अभी इनको? जब देखा था वो पिस्तौल निकला उसको मार। और वो कौन लोग थे? वो आपके बेटे के दोस्त थे? दोस्तों में से थे, मोहल्ले वाले हैं, जानने वाले भी कुछ हैं लोग। 5 आदमी लोग उसको दोनों मिलकर मार दिया। तो वजह नहीं पता चल पाई अब तक? वजह तो वो लोग कुछ और बता रहे। वो बताते थे कि मुखबरी करते थे। दोनों भाई? नहीं, एक भाई। एक भाई। हाँ, लेकिन वो ये सब मसला नहीं था, मेरा दुश्मनी लिखा रहा इन्होंने। तो आप लोगों ने कोई एक्शन लिया इसके खिलाफ? क्योंकि एक्शन क्या, थाने में गए थे, अजमेर नगरी थाना में गए थे। वहाँ वो थाने वाले को एक आदमी पकड़े गए हैं, उसमें पकड़ा गया है। हाँ। अच्छा, और उसने अपना जुर्म कबूल किया है? जुर्म कबूल किया है और वो डांडी जेल में है वो। अच्छा। अच्छा ठीक। 4 अभी पकड़े नहीं गए हैं। 4 पकड़े। पुलिस तो तहकीक में लगी हुई पकड़ने के लिए। देखिए अल्लाह ताला को पकड़ा। कितना टाइम हो गया? ये 24 मार्च को हुआ था रात में। अच्छा, करीबी की बात है। हाँ, 6ठा महीना चल रहा है ये। और वही दोनों कफिल थे, घर चलाते थे जी। मैं तो रिटायर हूँ, बेकार बैठा हूँ। अच्छा अच्छा ठीक। कोई आमदनी के जरिया नहीं, कुछ नहीं है जी। हाँ, कुछ अपने रिश्तेदारों दे देते हैं, कुछ सैलानी वाले की तरफ से मिलता था। जी जी जी। तो वो लोग अभी रोक दिए, अभी नहीं रोक दिया है? हाँ, रोक दिए। अच्छा, और आपके घर में और कितने लोग हैं? अभी हम लोग 7 आदमी। 7 लोग हैं। आपके और भी बेटे हैं? नहीं, वही 2 थे। वही 2 उनकी वालदा भी हयात हैं, बच्चों की दादी भी हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, अल्लाह ने ज़िंदगी दे। असल में इनकी नौकरी जब चली गई, हैदरी में जॉब करते, ये भी फोटोग्राफर हैं। अच्छा, हकीम संस बहुत मशहूर दुकान है, हम मुलाकात करते हैं। जी जी। तो वहाँ से रिटायर हो गई है।
अच्छा। इनको हटा दिया, अभी डिजिटल सिलसिला हो गया ना, ये तो ऑर्डिनरी नॉर्मल काम करते हैं, तो इनको जो हटा दिया तो बेरोजगारी हो गई, तो घर में तंगी हो गई। तो वैसे आप अभी काम जानते होंगे यकीनन, तो अगर आपको किसी काम पे इस तरह के लगाया जाए, वो काम खत्म हो गया। अच्छा, वो मैनुअल काम था, हाथ का काम था। अच्छा, कलर से जो काम होता था, कंप्यूटराइज हो गया, तो वो हाथ से जो काम वो खत्म हो गया, अब तो कंप्यूटराइज आ गया। जी जी जी, वो तो अच्छा सिस्टम में खत्म हो गया वो। ठीक है ठीक है, लेकिन हम देखते हैं हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। थोड़ी सी बात मैं ज़ीशान की करना चाहूँगी। कोमल, मुझे ये बताओ भाई के बारे में। अब जैसे अम्मी का कहना ये है कि उनको अब तक नहीं पता कि क्या वजह थी, तुम्हें क्या लगता है? क्योंकि भाई अपनी बहन से बहुत करीब होता है, अक्सर बातें भी शेयर करते हैं। मेरा भाई, अल्लाह उसको ज़िंदगी दे, वो अक्सर बातें, इनफैक्ट हर बात मुझसे शेयर करता है और आके बताता भी है। करते थे ज़ीशान शेयर? क्या आप कभी कोई इस तरह की बात जिससे हम उसके कातिल तक पहुँच सकें? नहीं, कभी भी नहीं की। ठीक है, अच्छा कोमल, अभी रोएंगे नहीं? रोएंगे नहीं। हम ज़ीशान की याद को ताज़ा कर रहे हैं, उसकी अच्छी बातें याद कर रहे हैं, और रोने का मकसद बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? चलो अच्छा, सॉरी मैंने गलत सवाल पूछ लिया, सॉरी। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। अच्छा, ब्रेक ले ले, ब्रेक ले ले। कोमल ब्रेक लेगी? चलो कोमल वहाँ देखेगी कैमरे में और बोलेगी अभी हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। हाँ बोलोगी? चलो बोलो, चलो बोलो, उधर देखो। बोलो कोमल, शाबाश। हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। रोनी रात इसने मेरा सूट मेरा सिया, इसने अपने भाई के हाथ में मेरे लिए सूट भेजा, मेरे लिए पैसे भिजवाए, वो करे कि मेरी अम्मी को वहाँ कोई परेशानी नहीं हुई। जब मैं आई तो सही की परेशानी में मैं आई। इस चीज को हमें किसी ने भी नहीं पूछा, क्योंकि हमारा वो भाई बहुत पूछता हम लोगों